बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की जो बात है पीएचई डेली वेजेस वर्कर्स कर रहे हैं। आपसे बात करेंगे कि चाहे गर्मी की धूप हो, कलकलाती धूप, बारिश और अब सर्दी का मौसम भी जाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आपकी जो डिमांड्स है वो अभी भी वैसी की वैसी ही है। बहुत सारे संगठन आपके पास आए, आप लोगों को आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं ने यह साफ तौर पर कहा, चाहे हम अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें कि आपके बारे में काम चल रहा है, लेकिन क्या कहेंगे आप कि इतना समय अब बीत चला है, साल भर होने को आया है, अभी भी जो आपकी बातें हैं उन पर काम नहीं हो रहा। कितना अफसोस और किस तरह का मनोबल अभी आपका बना है? देखिए, मनोबल तो ये कह सकता हूँ कि आप देख रहे हो सारे कि मनोबल कैसा है। मनोबल हमारा टूटने वाला नहीं है। 215 दिन से जब हमने शुरू किया था तो हमको पता था कि हमको कहाँ पहुंचना है और अपनी पॉलिसी के बगैर हम वापस जाने वाले नहीं। ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हक और सच की लड़ाई है, ये हमारी 3 पीढ़ियों की लड़ाई है। ये ऐसे नहीं इस 45 डिग्री टेम्परेचर में कोई गर्म सड़क पे बैठता और ऐसे ही शीत लहर में कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा। इसका एक कारण है, एक जुनून है कि हम लोगों के गले में जो डेली वेज का पट्टा, कैजुअल लेबर का पट्टा पड़ा हुआ है, उस पट्टे को खोलना है, मान सम्मान समाज में बराबर करना है कि हम लोग एक अलग कैटेगरी बन गए समाज में। हमने बार बार, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑफिसर हो, हमने यही कहा कि हम आपसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगते। हमारा रेगुलर प्रोसेस जो बंद किए गए, हम रेगुलर प्रोसेस नहीं मांग रहे। रेगुलर प्रोसेस हमारा बंद किया हुआ है। एसआरओ चोट को बैन होल्ड किया हुआ है। एसआरओ 520 लूला लंगड़ा एसआरओ बीजेपी पीडीपी के टाइम बना, उसको होल्ड किया हुआ है। इस सरकार ने जितने फैसले गवर्नमेंट के थे, यूटी प्रशासन ने वो सब के सब होल्ड कर रखे हुए हैं, जान के हम लोगों को तड़पाने के लिए। आपका जो प्रदर्शन है वो बहुत जगह पर, जम्मू में हमने देखा, आपने तवी पुल को भी बंद करने की कोशिश की, आपने कविंदर गुप्ता के घर का भी घेराव किया, जितेंद्र सिंह जी से भी बात करने की कोशिश की। अपनी तरफ से आपने हर वो कदम किया है, सड़कों पर रैली निकाली है, लेकिन उन चीजों का असर आपको देखने को मिला किसी भी तरह से अभी तक? आपके तमाम जम्मू से नहीं बल्कि जम्मू के बाहर से भी जो पीएचई डेली वेजर वर्कर्स हैं वो इकट्ठा हुए, उन सब का असर क्या रहा? देखिए, असर ये रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो या बीजेपी के तमाम लीडर ये कहते हैं ये बैकडोर हैं, ये वैसे हैं। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लोकसभा में ये कहा कि ये लोग लगे हैं, ये ठगे गए। तो हम उनको ये कहना चाहते हैं, हम ठगे नहीं गए, हम चीफ इंजीनियर द्वारा लगाए गए, कैबिनेट ऑर्डरों पे लगे हुए हैं। हमारी 3 कैबिनेट सब कमेटियां बनी है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर थे उनको भी ये क्लियर है कि ये लोग बिल्कुल ठीक तरीके से लगे हुए हैं और यही रीढ़ की हड्डी हैं, यही काम करते हैं। इन लोगों ने कोविड में काम किया, लेकिन आज की डेट में कुछ ब्यूरोक्रेट ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली से लाएंगे, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं करें क्योंकि हमारे से उनको मिलना कुछ नहीं है। लेकिन हमने भी कहा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा इसलिए दिया हुआ है। हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, गोली सीने पे खाएंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। 28 तारीख को आपके चैनल के माध्यम से तमाम डेली वेज कैजुअल लेबर को हम अपील करते हैं कि आप निकलिए, अपने घरों से बाहर निकलिए, इस डेली वेज की गुलामी से बाहर निकलिए, इस बदमजूरी से बाहर निकलिए और अपने हक सच की लड़ाई के लिए बाहर आइए। सरकार को ये बता दीजिए कि कैजुअल डेली वेज जब बाहर निकलता अपना हक सच लेके रहता है, उसके बाद हम पीछे। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ एक महिला भी मौजूद हैं। मैम, आपसे जानेंगे कि महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और मात्र इतनी कम तनख्वाहों में आप किस तरह से गुजारा करती हैं? और एलजी प्रशासन की बात करें तो अभी तक आपकी इस एक बेसिक राइट को क्यों नहीं समझ पा रहे, वो इस हक को क्यों नहीं समझ पा रहे? सर देखो, पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन 215 दिन हो गए हमें बैठे हुए, लेकिन अभी तक हमारी किसी ने सूद नहीं ली। लेकिन देखो, लेडीज को घर चलाना 9,000 में बड़ा मुश्किल है। कैसे चलाएगी लेडीज घर? 2 बच्चे हैं मेरे और मुझे 5 साल हुआ था शादी हुए तो मैं विधवा हो गई थी। मैं कैसे टाइम पास कर रही हूँ, बड़ा मुश्किल गुजारा कर रही हूँ। घर में आपको पता है, आप कल 1200 का तो खाली सिलेंडर ही आता ना। हम 9,000 में कैसे गुजारा करें? बच्चों को पढ़ाएं भी, खाना भी खिलाएं, खुद भी किराया भी देना, आना जाना कैसे करेंगे? लेकिन ये सरकार के आगे बोल बोल के थक गए हम, लेकिन ना तो ये सुन रहे हैं ना इनकी आंखें खुल रही हैं। पता नहीं ये कैसे है, कोई भगवान ने इनको अंधे बनाया हुआ है जो सुन नहीं रहे। अभी आपकी आंखें हैं, आंखें देखकर बोलो, कुछ करो, इनका डेली वेज का कुछ करो, नहीं तो देखो बड़ा मुश्किल है। कहते हैं ना, विधवा की आज होती है ना बड़ी दूर तक जाती है। मैंने 5 साल शादी हुआ था, 5 साल में क्या होता है, बंदा एक दूसरे को जानता भी नहीं। मैं किसी ढंग से घर का गुजारा कर रही हूँ, लेकिन ये सरकार के आगे रो रही हूँ।
20 साल हो गया मुझे लगे हुए, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। ऐसे दुखी रह रही हूँ। दवाइयाँ भी खानी है, खाने भी खाने स्कूल की। और देखो आजकल सर्दियों के कपड़े लेने हैं, गर्मियों में गर्मियों वाले लेने हैं। कहाँ से लेने हैं कपड़े? अभी 9,000 तो अभी हुई ना सैलरी, पहले क्या थी? कैसे गुजारा करते थे हम लोग? अगर रिश्तेदार माँ बाप होते हैं हेल्प करेंगे, लेकिन ना तो मेरे माँ बाप है ना मेरी कोई बहन है, मैं अकेली हूँ, कैसे गुजारा करूंगी? अगर हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन जो है उसको लेकर पूरे देश में अपना प्रचार करते हैं, लेकिन क्या जम्मू की बेटी बहुओं की माओं की जो पुकार है वो शायद सुनने में असमर्थ है भारतीय जनता पार्टी? देखो मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बेटी कहाँ है? हम नहीं बेटी, हम भी बेटी हैं। देखो ना हम सड़कों पे आ रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। इधर से जाते हैं बीपी भी बढ़ जाते हैं, दुखी होते हैं टेंशन कर करके, क्योंकि ये हमारी कोई बात नहीं सुनता। अमित शाह आए थे, हमने सुना, शायद हमें बड़े खुशी हुई, आ रहे हैं हमें डेली वेजरों को कुछ दे के जाएंगे। वह भी ऐसे आंखें बंद करके चले गए, उन्होंने कुछ नहीं। क्या